ठीक, तो बेटा इस तरीके से ये जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है, इसके दो और फॉर्मूले हैं बेटा। एक तो जनरल हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब जब वो न्यूमेरिकल आपसे करवाएगा तो खुद ही बोलेगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी ये वो, तो जैसे कांस्टेंट प्रेशर बोले तो ये लगाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो ये लगाना है, और कुछ भी कांस्टेंट ना बोले तो फिर ये तो फॉर्मूला है ही जनरल फॉर्मूला। ठीक, अब ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सबको मैं कंप्राइज करूंगा, एक जगह इकट्ठा करूंगा, और फिर आपको देखना है कि कौन कौन से न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं। क्लियर, तो इतना था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चल बढ़ते हैं आगे। अब ऐसे ही बेटा जब आप नोट्स में जाओगे ना, तो आपको एक टॉपिक और मिलेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 1 ग्राम बॉडी के लिए, जब आप 1 ग्राम बॉडी का 1 डिग्री तापमान बढ़ा देते हैं तो उस केस में जो हीट लगेगी उसको आप कहोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे मैं बना देता हूं ड्रॉइंग, ये लीजिए ड्रॉइंग, ये 1 ग्राम बॉडी है और 40 डिग्री तापमान है। आप इसका 1 ग्राम बॉडी रहेगा, आप इसका 41 कर दीजिए तापमान, तो जो भी आप हीट दे रहे हैं इस हीट को आप कहोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या रहेगा, अगेन सी लिखोगे क्योंकि हीट कैपेसिटी का सिंबल तो सी होता है, और यहाँ पे आप लिख दोगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, लेकिन यहाँ मास लिखोगे। इस बार यहाँ मास आएगा, पिछली बार यहाँ मोल्स आ गए थे क्योंकि मोल्स के रिस्पेक्ट में था, इस बार ग्राम के रिस्पेक्ट में है तो ग्राम मतलब मास, तो मास के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक, ये हमारे कोर्स में ज्यादा नहीं है, ठीक है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमारे कोर्स में ज्यादा मोलर हीट कैपेसिटी है, पर फिर भी ये आ जाए तो आप घबराइएगा मत, बस मास से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन वगैरह तो मैं अब अगली क्लास में करा पाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले फॉर्मूले दिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब आप एक काम करो, मेरे कहने से नोट्स में से यहाँ तक का पढ़ के आओ, जाओ नोट्स में से यहाँ तक का पढ़ के आओ, जाओ जल्दी, तभी आगे बढ़ पाऊंगा। जल्दी से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ के आ जाओ। अरिन ने पढ़ लिया, अरिन बहुत जल्दी पढ़ लिया भाई, पढ़ के आए हो ऐसे ही मजाक कर रहे हो? अरिन पढ़ लिया सर, ओके। अब अरिन एक बार बताना, नोट्स में यही हेडिंग है क्या अगली, थर्मोकेमिस्ट्री? एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस वो हो गया, उसमें एनआरटी वाला फॉर्मूला होगा, वो हो गया, उसके बाद बताना कौन सी हेडिंग है।
यस सर, यही है। एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के बाद यस सर। हीट कैपेसिटी तो है नहीं सिलेबस में, शायद पीयूष तिवारी कह रहे हैं। अब बेटा पता नहीं, मैं एक बार चेक करूंगा। आपके स्कूल में अगर कराया तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो और अच्छी बात है, बच गए आप इससे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट होता है तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि हीट कैपेसिटी मतलब एक लिमिट होती है एक बॉडी की, कितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगी अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। अब उसको अलग अलग टर्म में बता दिया। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 मोल गैस हो और अपना 1 डिग्री तापमान बढ़ाना है तो कितनी हीट खाएगी। स्पेसिफिक हीट का मतलब 1 ग्राम है बॉडी और अब 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितना हीट खाएगी। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। फिर फॉर्मूले का कैसे डेरिवेशन किया वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर उस फॉर्मूले को एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम अलग अलग बना सकते हो, वो भी हमने आपको बता दिया। तो अब है कि नहीं, कोई बात नहीं। सर फिजिक्स में करवाया है ना, एक ही बात है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में एक ही फॉर्मूला है मेरे ख्याल से, चेक कर लेना फिर भी। ओके, बच्चों ने रेज हैंड कितनों ने कर दिया? 2 ही बच्चों ने रेज हैंड करा, बाकी ने पढ़ा ही नहीं अभी तक। 4 बच्चों ने रेज हैंड कर दो पढ़ने के बाद कि हाँ सर हमने पढ़ लिया, तभी वो समझ आएगा। ओके ठीक, वेरी गुड। चलो सर मैंने अब नहीं ध्यान पढ़ा से सर अभी। पढ़ लो बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ लो, मैं इतने कंप्राइज कर रहा हूँ चीजों को। चलो पढ़ लिया होगा अब तक तो अब देखो मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। इंथैल्पी पढ़ा है। इंथैल्पी का मतलब क्या है? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट देखी जाएगी उसी को आप इंथैल्पी बोलोगे। फिर ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब फिर वर्क डन की जगह पे हम लिख देते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ये हीट देखी जा रही है तो कांस्टेंट प्रेशर पे इसका नाम पड़ जाएगा QP, है ना, QP माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U। और फिर इस QP को ही हम बोल देंगे बाद में डेल्टा H। इस चीज को यहाँ लाके प्लस कर दो तो ये फॉर्म, और ये इसको आप ऐसे लिख दो डेल्टा H और ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये डेरिवेशन यहाँ से यहाँ आया। फिर P डेल्टा V की जगह NGRT लिख सकते हो। NG कैसे निकालना है? ये निकालना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही गैसियस होने चाहिए। ये गैसियस मोल होने चाहिए, सिर्फ गैसियस मोल, इस बात का आप ध्यान रखें। क्लियर? बस इतना ही था। अब अगली क्लास में जो है एक काम आप करेंगे, आपको एक नोट्स में टॉपिक दिख रहा होगा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री एक बार तो आप नोट्स से पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। मेरा बात ध्यान सुनिए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, पहले बता रहा हूँ। ये थियोरेटिकल टॉपिक है पूरा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको। अगर मैंने आपको इंथैल्पी समझा दिया, इंथैल्पी मतलब हीट, तो आप थर्मोकेमिस्ट्री आराम से पढ़ के आ सकते हो। इसमें आपको दुनिया जहान की डेफिनेशन मिलेगी। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस तरीके के कम से कम 7-8 डेफिनेशन आपको मिलेंगे।
वो डेफिनेशन आपको यहाँ पढ़ के आनी है, पढ़ते ही समझ आ जाएगा और एग्जाम्पल वगैरह भी लिखा हुआ होगा वो भी आ जाएगा। तो एक तो पीडीएफ से पढ़ना है, नोट्स वाली पीडीएफ से। एक मैं अभी एक बच्चे से मंगाई थी किताब की पीडीएफ, उसने दी नहीं है, उसको भी फोन करता हूँ, वो भेजेगा तो वो पीडीएफ मैं आपके पास भेजूंगा, उसमें से और अच्छे से पढ़ के आ जाना, वो और ज्यादा डिटेल में उसमें समझाया गया। नोट्स में थोड़ा कंप्राइज करा हुआ है, वहां पे और अच्छे से डिटेल में, तो उसको जरूर पढ़ के आना। अगली क्लास में फिर हम इसको चालू कर सकते हैं। अब चैप्टर ज्यादा नहीं रह गया, एक एंट्रोपी टॉपिक रह गया और एक गिव्स फ्री एनर्जी रह गया, चैप्टर खत्म। ठीक है, और कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, सब कुछ हम चलते हुए लेते हुए चल रहे हैं। आप चाहें तो आप एनसीईआरटी खोलें, एनसीईआरटी में एक एक टॉपिक चल रहा है लाइन से, सब कुछ लाइन से करते हुए जा रहे हैं हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। कल की क्लास है, कल क्लास है और कल क्लास शाम को ही होगी, मैं बता दूंगा किस टाइम पे है, शाम को ही क्लास होगी, तो प्लीज क्लास में आ जाना, कहीं जाना मत। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग है तो आप रिकॉर्डिंग देख ही सकते हो अगर आप कहीं जा रहे हो तो। बोलो बेटा दिशा, क्या कह रहे हो? 9 to 10 मत। रात को 9 से 10 नहीं रखें? यस ठीक है भाई, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।